सो हे गाइस, हेलो एवरीवन, आई एम बैक विथ येट अनदर वीडियो। ये क्वेश्चन था नवंबर 2021 आरटीपी में। एक क्वेश्चन आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा मुझे ये। बहुत सारे क्लॉजेस कवर होते हैं ये क्वेश्चन के अंदर। नवंबर 2021 आरटीपी में क्वेश्चन था, ऑडिट का क्वेश्चन है। नाउ तो स्टार्ट करते क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, रीड करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन ऐसा है कि जो डायरेक्टर डिसिप्लिन है, द डायरेक्टर डिसिप्लिन ऑफ आईसीएआई, डायरेक्टर डिसिप्लिन ऑफ आईसीएआई को इन्फॉर्मेशन मिलती है। क्या मिलती है? इन्फॉर्मेशन मिलती है। या किस चीज़ का इन्फॉर्मेशन था कि अलाइज मिसकंडक्ट अगेंस्ट मिस्टर जयप्रकाश। मिसकंडक्ट किया है जयप्रकाश ने, मिस्टर जयप्रकाश ने मिसकंडक्ट किया है। और जयप्रकाश कौन है? प्रोप्राइटर है जेपी एंड एसोसिएट्स के। जेपी एंड एसोसिएट्स के प्रोप्राइटर है मिस्टर जयप्रकाश। और यहाँ पे आईसीएआई के जो डायरेक्टर डिसिप्लिन है उनको है ना मिसकंडक्ट किया है इन्होंने, जयप्रकाश ने, उसका उन्होंने इन्फॉर्मेशन रिसीव किया। The audit of a college was accepted by Mr. JP and Associates, in which Mr. Jayaprakash is working as a part-time lecturer also. कि जो ऑडिट ऑफ कॉलेज वॉज एक्सेप्टेड बाय जेपी एंड एसोसिएट्स, जेपी एंड एसोसिएट्स ने ऑडिट एक्सेप्ट किया कौन से कॉलेज का? जहाँ पे जयप्रकाश जो है, मिस्टर जयप्रकाश जो है वो वर्क करते हैं, वर्क एज अ पार्ट टाइम लेक्चरर करते हैं। ऑल्सो he had not taken any permission of ICAI for working as a part-time lecturer in the college. चलो, एक माना कि उन्होंने वहाँ पे एक पार्ट टाइम लेक्चरर करते थे और वहाँ पे उनका जो फर्म है जेपी एंड एसोसिएट वहाँ का ऑडिट भी कर रही है, और साथ ही साथ उन्होंने परमिशन भी नहीं लिया आईसीआई से कि वो एज अ पार्ट टाइम लेक्चरर वहाँ पे कॉलेज में काम करते हैं। An event relating to corporate social responsibility was sponsored by JP and Associate. JP and Associate ने एक इवेंट किया था CSR के ऊपर, whereby वहाँ पे स्पॉन्सरशिप बैनर लगाए गए थे। नेम ऑफ मिस्टर जयप्रकाश एज अ CA जयप्रकाश प्रोपराइटर JP and Associate यहाँ पे मेंशन किया गया था बैनर के नाम पे, बैनर पे लिखा गया था। क्या लिखा गया था? JP CA जयप्रकाश प्रोपराइटर, JP and Associates was mentioned, मतलब फर्म का भी नाम मेंशन कर दिया गया था। On the basis of the above information and along with the certain evidence against Mr. जयप्रकाश, above information और certain evidence भी मिला था, वो क्या होता है, उनको है ना गिल्टी फाउंड किया जाता है और वो उन्हें ना रिप्रीमाइंड कर दिया जाता है, रिप्रीमाइंडेड एंड अ फाइन ऑफ 1 लाख वॉज इम्पोज बाय एन ऑर्डर पास्ड अगेंस्ट हिम डेटेड 12 जुलाई 2020। 12 जुलाई 2020 को एक ऑर्डर पास किया जाता है और उनके ऊपर फाइन लगा जाता है 1 लाख रुपए का। अगेंस्ट द सेड ऑर्डर मिस्टर जयप्रकाश यहाँ पे क्या करते हैं? अपील पे चले जाते हैं। अपील किसके पास जाते हैं? अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील करते हैं 17 अगस्त 2020 में। 12 जुलाई को यहाँ पे ऑर्डर मिला, 17 अगस्त को वहाँ पे जाके अपील सबमिट करते हैं। सबमिटिंग अ स्टेटमेंट ऑफ अपील अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ अपील। ड्यूरिंग सच अपीलेट प्रोसीडिंग इट वॉज डिस्कवर्ड, अपीलेट प्रोसीडिंग के दौरान यहाँ पे डिस्कवर किया गया कि जो सेट स्टेटमेंट ऑफ अपील कंटेन सम फैक्ट विच वेर फॉल्स, टू विच मिस्टर जयप्रकाश एडमिटेड टू इट एंड बिकम फॉल्स एंड अपोलोजाइज्ड फॉर इट। कि अपील के दौरान, अपीलेट प्रोसीडिंग के दौरान यहाँ पे ऐसा डिस्कवर किया गया कि उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए थे, स्टेटमेंट जो अपील के स्टेटमेंट दिए थे, सम फैक्ट दिए थे, वो फॉल्स थे। तो जो वो फॉल्स थे तो मिस्टर जयप्रकाश ने एडमिट किया, अपनी गलती को माना और साथ ही साथ वो उन्होंने अपोलोजाइज मतलब माफ़ी भी मांग ली थी उस चीज़ के लिए। अब मिस्टर जयप्रकाश हैज़ वायलेटेड विच ऑफ द प्रोविजन, क्वेश्चन ये है कि कौन सा मिस्टर जयप्रकाश ने कौन सा प्रोविज़न वायलेट किया है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 का, और साथ ही साथ बिफोर विच अथॉरिटी द मैटर ऑफ मिस्टर जयप्रकाश would have been placed and what maximum punishment could have been imposed on him by the said authority in accordance with Chartered Accountant Act 1949। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे क्लॉजेस कवर होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द आंसर। नाउ मिस्टर जयप्रकाश ने यहाँ पे ना वायलेट किया है, उन्होंने कंडीशन को वायलेट किया है फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। सबसे पहला आता है कि सबसे पहला कौन सा क्लॉज उन्होंने वायलेट किया है कि क्लॉज 4 पार्ट 1 ऑफ सेकेंड शेड्यूल, क्लॉज 4 पार्ट 1 ऑफ सेकेंड शेड्यूल, वापस से क्लॉज 4 पार्ट 1 ऑफ सेकेंड शेड्यूल ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। A chartered accountant practice is deemed to be guilty of professional misconduct. CA practice is deemed to be guilty of professional misconduct माना जाएगा अगर वो एक्सप्रेस करता है his opinion on financial statement
of any business or enterprise in which he, his firm or a partner in his firm has a substantial interest. ठीक है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. वो डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कब माना जाएगा? अगर वो एक्सप्रेस करता है अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है ऑन द फिनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसे बिजनेस के अंदर, ऐसे एंटरप्राइज के अंदर, ऐसे एंटरप्राइज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देता है जिसमें उसका खुद का, उसके फर्म का या फिर पार्टनर इन हिज फर्म का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तो इस केस में वो डीम टू गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है. सो इन दिस कनेक्शन, एज पर डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ ICAI, ने यहाँ पर डिसीजन लिया है कि CA शुड नॉट बी बाय हिमसेल्फ और हिज फर्म नेम एक्सेप्ट नहीं कर सकता है द ऑडिट ऑफ कॉलेज इफ़ ही इज़ वर्किंग एज अ पार्ट टाइम लेक्चर इन द कॉलेज. तो इन दिस कनेक्शन डिसीजन लिया गया था कि काउंसिल ऑफ ICAI के द्वारा डिसीजन लिया गया था कि CA ना शुड नॉट बाय हिमसेल्फ, खुद तो शुड नॉट बाय हिमसेल्फ, ना तो खुद ना ही उसका फर्म ने वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते ऑडिट ऑफ द कॉलेज, जिसमें वो खुद ही इज़ वर्किंग एज अ पार्ट टाइम लेक्चरर इन द कॉलेज. ठीक है, उसके बाद आता है कि 10 बाय एक्सेप्टिंग द ऑडिट ऑफ द कॉलेज, उन्होंने क्या किया है, मिस्टर जयप्रकाश ने एक्सेप्ट कर लिया था ऑडिट ऑफ द कॉलेज के, इन विच ही इज़ वर्किंग एज अ पार्ट टाइम लेक्चरर. ऑलरेडी पार्ट टाइम लेक्चरर का काम कर रहे थे और उनके कंपनी जो फर्म है, उनकी जो ये थी प्रोप्राइटरशिप थी, उन्होंने वो लोग ने एक्सेप्ट कर लिया था. ठीक है, ऑडिट करने का. सो मिस्टर जयप्रकाश हैज़ वायलेटेड द रिस्ट्रिक्शन जो इम्पोज किया गया है अंडर क्लॉज 4 पार्ट 1 सेकेंड शेड्यूल टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949. पहला क्लॉज यहाँ पे खत्म होता है. सो क्लॉज 4 पार्ट 1 सेकेंड शेड्यूल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट 1949 के हिसाब से यहाँ पे गिल्टी हो गए हैं. ठीक है, एज पर क्लॉज 2 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, सेकेंड क्लॉज लग रहा है, क्लॉज 11 सॉरी, as per clause 11 of part 1 of first schedule, clause 11 part 1 first schedule, clause 11 part 1 फर्स्ट शेड्यूल. ठीक है, ऑफ द CA एक्ट 1949. 11 का मतलब क्या होता है, 1 और 1 11. सो 1 और 1 एक के साथ दूसरा बिजनेस कर रहा है, तो यहाँ पे CA इन प्रैक्टिस जो है वो डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर वो अपने आप को इंगेज कर देता है, कोई बिजनेस या फिर कोई ऑक्यूपेशन में अदर दैन द प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट में अपने आप को क्या इंगेज करता है, अनलेस जो है वो परमिटेड बाय द काउंसिल टू इंगेज, अनलेस यहाँ पे जब तक यहाँ पे काउंसिल ने यहाँ पे परमिशन नहीं दिया है तब तक यहाँ पे CA इन प्रैक्टिस अपने आप को इंगेज नहीं कर सकता कोई भी बिजनेस या और ऑक्यूपेशन अदर देन द प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट. सो क्लॉज 11 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल बात करता है इस चीज़ के बारे में. अब मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस में इंगेज इन पार्ट टाइम और फुल टाइम ट्यूटरशिप. मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट जो है, जो प्रैक्टिस में है, वो अपने आप को पार्ट टाइम या फुल टाइम ट्यूटरशिप में अपने आप को इंगेज कर सकते हैं अंडर एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अदर देन द कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट. कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अपने आप को पार्ट टाइम या फुल टाइम ट्यूटरशिप में अपने आप को इंगेज कर सकता है. लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आफ्टर ऑब्टेनिंग अ स्पेसिफिक एंड प्रायर अप्रूवल ऑफ द काउंसिल इन ईच केस. आपको ना स्पेसिफिक अप्रूवल लेनी पड़ेगी. कहाँ से? काउंसिल से जाके यहाँ के स्पेसिफिक अप्रूवल लेनी पड़ेगी. लेकिन है ना, यहाँ पे आप कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे वो नहीं कर सकते हो, आप पार्ट टाइम ट्यूटरशिप भी नहीं कर सकते हो. सो मिस्टर जयप्रकाश हैज़ नॉट टेकन एनी परमिशन फ्रॉम ICAI फॉर वर्किंग एज अ पार्ट टाइम लेक्चरर इन द कॉलेज, सो वायलेटेड द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज अंडर सेक्शन क्लॉज 11 ऑफ पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949. तो मिस्टर जयप्रकाश ने यहाँ पे क्या किया है, वहाँ पे परमिशन नहीं लिया. परमिशन किस चीज़ का नहीं लिया कि वो काम करते हैं, पार्ट टाइम लेक्चरर है यहाँ पे कॉलेज में, और उन्होंने वायलेट कर दिया है रिस्ट्रिक्शन जो इम्पोज किया है क्लॉज 11 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल ऑफ CA एक्ट. उसके बाद एक क्लॉज लगता है कि एज पर क्लॉज 6 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल. क्लॉज 6 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल बोलता है कि CA इन प्रैक्टिस जो है वो डीम्ड हो जाएगा टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर वो सॉलिसिट करता है क्लाइंट को, और प्रोफेशनल वर्क को सॉलिसिट करता है क्लाइंट. इफ़ यू सॉलिसिट क्लाइंट और प्रोफेशनल वर्क आइदर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो, बाय अ सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरव्यू और एनी अदर मीन्स. बाय किससे, बाय सर्कुलर या फिर एडवर्टीजमेंट के द्वारा, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरव्यू और एनी अदर मीन्स. तो
सो इन दिस कनेक्शन में यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेंबर्स जो है स्पॉन्सरिंग एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेंबर जो स्पॉन्सर कर रहे हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं अपना इंडिविजुअल नाम भी, इंडिविजुअल नाम अपना मेंशन कर सकते हैं जो स्पॉन्सर्स पे एक्टिविटीज़ हो रही है, और वहाँ पे ना प्रीफिक्स सी ए भी लगा सकते हैं, सी ए का प्रीफिक्स भी यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन मेंशनिंग अ फर्म नेम और अ सी ए लोगो इज़ नॉट परमिटेड। आप है ना फर्म नेम या फिर सी ए लोगो वहाँ पे आप नहीं लगा सकते हो, फर्म नेम या फिर सी ए लोगो आप नहीं लगा सकते। हाँ, अपना नाम इंडिविजुअल नेम लगा सकते हो और सी ए के साथ लगा सकते हो। सो एन इवेंट रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज स्पॉन्सर्ड बाय जयप्रकाश एंड एसोसिएट, वेयर बाय इन दी स्पॉन्सरशिप बैनर में क्या लिखा था, बैनर में क्या लिखा था, नेम ऑफ मिस्टर जयप्रकाश एज अ सी ए जयप्रकाश प्रोप्राइटर ऑफ जेपी एंड एसोसिएट वॉज मेंशन। तो बैनर में लिखा था, उनका नाम क्या आ गया, सी ए भी लगा था, और यहाँ पे फर्म का नाम भी यहाँ पे मेंशन कर दिया था, जेपी एंड एसोसिएट का। दस फर्म नेम वॉज ऑल्सो मेंशन विच इज़ नॉट अलाउड, अलाउड नहीं है। 10 मिस्टर जयप्रकाश ने वॉयलेट किया है, कौन सा कंडीशन वॉयलेट किया है, इम्पोज अंडर क्लॉज 6 पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। ठीक है, आखिरी पॉइंट आता है एज पर क्लॉज 3 पार्ट 2, क्लॉज 3 पार्ट 2 ऑफ सेकेंड शेड्यूल। यहाँ पे चौथा लग रहा है, चौथा यहाँ पे क्लॉज लग रहा है कि क्लॉज 4 पार्ट 2 सेकेंड शेड्यूल, क्लॉज 3 पार्ट 2 ऑफ सेकेंड शेड्यूल टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। सो मेंबर ऑफ ICAI जो है वो डीम्ड हो जाएंगे टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर वो इंक्लूड कर देते हैं, इफ़ ही इंक्लूड्स इन एनी इन्फॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर स्टेटमेंट या फिर रिटर्न और फॉर्म टू बी सबमिटेड टू द इंस्टीट्यूट council or any of the committee, director discipline, board of discipline, disciplinary committee, quality review board or appellate authority, any particular knowing them to the false। मतलब ये बोल रहा है कि जो मेंबर ऑफ ICAI है उन्हें डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लिया जाएगा, उन्हें प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ऐसा मान लिया जाएगा अगर वो कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं या फिर रिटर्न दे रहे हैं या फिर फॉर्म दे रहे हैं जो उन्होंने सबमिट किया है और उनको पता है वो फॉल्स है, उनको पता है वो फॉल्स है। किसको सबमिट करना है, सबमिट कर रहे हैं इंस्टीट्यूट को या फिर काउंसिल को या फिर एनी ऑफ इट्स कमिटीज़ को, डायरेक्टर डिसिप्लिन को, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिनरी कमेटी, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड या फिर अपीलेट अथॉरिटी को। तो इन लोगों को अगर यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, स्टेटमेंट दिया जा रहा है, रिटर्न दिया जा रहा है, पर्टिकुलर्स नोइंग देम टू बी फॉल्स, तो इस केस में यहाँ पे वो जो CA होगा, यहाँ पे जो मेंबर होगा ICAI का, उसे डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। कौन से क्लॉज में, क्लॉज 3 पार्ट 2 सेकेंड शेड्यूल, वापस से क्लॉज 3 पार्ट 2 सेकेंड शेड्यूल, क्लॉज 3 पार्ट 2 सेकेंड शेड्यूल। नाउ मिस्टर जयप्रकाश जो है इन द स्टेटमेंट ऑफ अपील सबमिटेड विथ अपीलेट अथॉरिटी, उन्होंने एक अपील सबमिट किया था अपीलेट अथॉरिटी पे और एक स्टेटमेंट दिया था। तो मेंशन सम फैक्ट नोइंग देम टू द फॉल्स, तो कुछ फैक्ट उन्होंने गलत बताए थे, बट उनको पता था उन्होंने गलत बताए थे और बाद में उन्होंने उसके लिए माफ़ी भी मांगे थे। दस ही हैज़ वायलेटेड अ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड अंडर क्लॉज 3 पार्ट 2 ऑफ द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द CA Act 1949। उन्होंने वायलेट कर दिया ये क्लॉज 3। नाउ एज पर मिस्टर जयप्रकाश ने यहाँ पे क्या किया है, अलाइज्ड हैज़ बीन अलाइज्ड ऑफ मिसकंडक्ट फॉलोइंग इन फर्स्ट एज वेल सेकेंड शेड्यूल। ठीक है, तो फर्स्ट शेड्यूल में भी इन्होंने मिसकंडक्ट किया है, सेकेंड शेड्यूल में भी इन्होंने मिसकंडक्ट किया है। सो द मैटर वुड बी प्लेस बिफोर द डिसिप्लिनरी कमेटी। तो फर्स्ट शेड्यूल में भी आपने क्या कर दिया है, मिसकंडक्ट कर दिया, सेकेंड शेड्यूल में भी आपने मिसकंडक्ट कर दिया, तो यहाँ पे जो मैटर जाएगा किसके पास जाएगा, हाई अथॉरिटी के पास जाएगा, डिसिप्लिनरी कमेटी के पास जाएगा ना। तो मैक्सिमम पनिशमेंट क्या हो सकता है, विच कुड हैव बीन इम्पोज्ड ऑन हिम बाय द सेड अथॉरिटी वुड बी, कि मैक्सिमम पनिशमेंट कितना होगा, मैक्सिमम पनिशमेंट यहाँ पे रिप्रिमाइंड कर सकते हैं मेंबर को, रिमूव कर सकते हैं उस मेंबर का नाम परमानेंटली या फिर एनी ड्यूरेशन इट में थिंक फिट, कि उस जो मेंबर का है ना रिमूव कर सकते हैं, नाम हटा सकते हैं, परमानेंटली भी हटा सकते हैं या फिर कोई ड्यूरेशन जो सही लगे किसको, डिसिप्लिनरी कमेटी को। और या फिर यहाँ पे इम्पोज किया जा सकता है फाइन अप टू ₹5 लाख, 5 लाख तक का फाइन यहाँ पे इम्पोज किया जा सकता है। इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है।